हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप घर बैठे बैठे अपनी सारी विशेष मांग सकते हो। किससे? पटना के महावीर मंदिर से। क्योंकि मैं आज जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है पटना का फेमस महावीर मंदिर। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा और जो पटना के हैं वो तो यहाँ डेफिनेटली गए होंगे। तो ये है पटना स्टेशन के बिल्कुल ही पास और ये देखो वहाँ का बाहर से एक नज़ारा। घबराओ मत आप लोग, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो सिर्फ बाहर से तो देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को अंदर का भी पूरा देखने को मिलेगा कि अंदर यहाँ क्या है और कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं पार्किंग एरिया से। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्किंग एरिया में। तो यहाँ जो पार्किंग वाले भैया होते हैं वो यहाँ पे गाड़ियों की देख रेख करने का लेते हैं ओनली 10 रुपीज़। और पता है आपको, वो गाड़ियों को पकड़ के ऐसे गोल घुमा देते जैसे ये उनके बाएं हाथ का खेल हो। तो रोज जिम में जाकर वेट उठाने वाले लड़के, इनको देखो और कुछ सीखो। दिल में हो जज्बा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं गई मंदिर के अंदर और ये देखो यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये दर्शन के लिए नहीं लगा है, ये लाइन लगा है चप्पल के लिए। आपको तो पता ही होगा कि मंदिर के बाहर जो चीज सबसे ज्यादा गायब होती है वो होता है हमारा चप्पल। तो हम चप्पल को सेफ रखने के लिए यहाँ जाते हैं। और फाइनली इतनी लंबी लाइन के बाद उन्होंने मेरा चप्पल ले लिया है और अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ कि मेरा चप्पल बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे इतनी सारी नल है ताकि आप दर्शन करने से पहले या प्रसाद लेने से पहले अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से धो लें। पर यहाँ नहाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज आप लोग घर से नहा के आना। और यहाँ मैं फिर माला लेने के लिए लाइन में लगी थी, तो वो मेरे से ले ही नहीं रहे थे नोट। पता नहीं जेंट्स लोगों का पहले ले रहे थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे। फाइनली उन्होंने मेरा नोट ले लिया और मुझे दिया एक कूपन। और ये देखो वो कूपन लेके मैं कितनी खुश हूँ। तो कूपन लेने के बाद मैं गई दूसरे काउंटर पे, पर वहाँ पे भी जल्दी मुझे दे नहीं रहे थे और मैं बार बार वो कूपन को आगे बढ़ा रही थी। फाइनली उन्होंने मुझे 2 माला दे दिया और अब आ रही थी प्रसाद लेने की। तो मैं जा रही थी नैवेद्यम लड्डू लेने। आप लोगों को पता है कि पटना का महावीर मंदिर का सबसे फेमस लड्डू है ये। पर यहाँ इतनी भीड़ थी, फिर भी मैं किसी तरह धक्के खाते हुए आगे पहुँच गई। लेकिन उस काउंटर के बाहर इतनी भीड़ थी और मुझे ऑफिस के लिए हो रहा था लेट, तो मैंने फिर प्लान किया कि नैवेद्यम लड्डू छोड़ देते हैं, अंदर भी प्रसाद मिलता है, हम लोग वही ले लेंगे। और अब मैं कर रही हूँ मंदिर के अंदर एंट्री। यहाँ पे काफी लंबी लाइन थी और वो जो प्रसाद मिलता है वो मंदिर के अंदर ही मिलता है। तो फिर मैं पहले लगी लाइन में और मैं सोची अंदर जाके फिर हम लोग प्रसाद ले लेंगे। और लाइन में लगने के बाद आपको चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे वाले आपको धक्का मार मार के खुद ही आगे पहुंचा देते हैं। और ये देखो सब कैसे इसके अंदर से घुस घुस के जा रहे हैं। और बाकी लोगों का तो ठीक है, ये आंटी भी अंदर से निकल गई। लाइन में लग के भी मुझे खुशी मिल रही थी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा था। मुझे बचपन का दिन याद आ रहा था जैसे हम लोग असेंबली में लाइन लगते थे। हाउ क्यूट ना। और यहाँ पे एक लगा है मशीन, जिससे कि आप लोग कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ लेके जाते हो जो अंदर ले जाना वर्जित है, तो उसके लिए ये मशीन लगा है। क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ होती है तो वो प्रोटेक्शन के लिए लगा है, हमारी रक्षा के लिए लगा है। तो इससे ये तो पता चल गया अंदर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई भी आतंकवादी नहीं है। फिर इतनी लंबी लाइन लगने के बाद मैं लाइन से निकल गई, क्योंकि मुझे जाना था प्रसाद लेने। और ये देखो सब मुझे कैसे बुला रहे हैं जैसे कि हम खुद ईश्वर का रूप है। तो मुझे साइड में जो दुकान मिला मैं उसी में जाके प्रसाद ले ली। मैंने लिया बेसन का लड्डू और ये बूंदी का लड्डू। तो लड्डू लेने के बाद मैं वापस गई लाइन में लगने, तो मुझे किसी ने लगने नहीं दिया। लाइन में लगने से पहले जो भी मुझे घूर घूर के देख रही थी उन्होंने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं जानती, तुम पीछे लगी होगी, यहाँ तो तुम नहीं थी। तो फिर मेरा मूड हो गया था बहुत ही खराब। फिर वापस से मुझे पीछे जाके लगना पड़ा लाइन में। और वहाँ जो गार्ड थे वो भी बीच में किसी को लगने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ कैमरा लगा था और वो कह रहे थे अगर कोई बीच में लग जाएगा तो उनके ऊपर कुछ क्लेम आ जाएगा। और यहाँ के लोगों को लगता है दिवाली की वो घिरनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो लोग लाइन में भी मुझे गोल 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 घुमा रहे थे। कितने गोल घूमने के बाद मुझे मेरा रास्ता मिला। और एक्चुअली में वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ एक अंकल थे जो कंटिन्यू चिल्ला रहे थे जय श्री राम, जो सुन के मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। भीड़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हर जगह पर कुछ लोग थे जो कि देख रेख कर रहे थे कि कोई भी घटना ना हो यहाँ पे किसी भी तरह की। और मेरे आगे जो लड़की थी इसके बाल मुझे बार बार परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मुझे देखने में बहुत ही छोटी लग रही थी। इनके पतले होने का एक तो फायदा कि कितनी भी बड़ी हो जाए बच्ची ही लगती है। और फाइनली अब मैं दर्शन करने के बहुत नजदीक हूँ। और ये देखो मैं प्रसाद लेके लाइन में खड़ी थी और उधर जेंट्स का लाइन था और इस साइड लेडीज का लाइन था। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो साइड में बैठ के सुंदरकांड पढ़ रहे थे, भगवत गीता पढ़ रहे थे। और एक्चुअली यहाँ की खासियत यही है कि आप कितनी भी भीड़ में रहो यहाँ पे काफ़ी शांति मिलती है मन को। और एक्चुअली ये लोग जो बैठे हुए थे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, ये लोग कंटिन्यू अपना काम कर रहे थे। और एक्चुअली मैं अपने मंजिल के काफ़ी करीब थी, लाइन काफ़ी आगे आ चुका था। और यहाँ ये लेडीज़ थी जो किसी को बीच में खड़े तक नहीं होने दे रही थी। और एक्चुअली में इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपना ड्यूटी कर रही थी, जो उन्हें काम दिया गया था वो कर रही थी। तो फाइनली मैं काफ़ी करीब आ चुकी हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा दर्शन कर लो। प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं लाइन से निकल चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो आप लोग चलो मेरे साथ और ऊपर के भी थोड़े दर्शन कर लो।
हो रही थी लेट, तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं गई और मैं सोची मैं पीछे से निकल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ थी और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे लाइन में खड़े खड़े। तो ऑफिस भी जाना ज़रूरी है, तो मैं सोची कि मैं पीछे के रास्ते से निकल जाती हूँ। तो यहाँ रास्ते में जो भी चीज़ दिखेगा मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग देखो। बाहर, और जब भी हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मेरी मम्मी ने बताया कि हमें उल्टे पैरों से बाहर निकलना चाहिए, यानी मंदिर की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए सीढ़ियों से। तो मैं बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना चप्पल लेने के लिए। तो इतनी लंबी लाइन देखने के बाद मैं डर गई थी, मुझे लगा था मुझे चप्पल लेने के लिए भी यहाँ पे लाइन लगना पड़ेगा, लेकिन सभी ने कहा नहीं नहीं, चप्पल जिनको सिर्फ लेना है वो साइड से भी जाके अपना लेके निकल सकते हैं। तो यहाँ मैं टोकन उनको दे के अपना सैंडल उनसे ले चुकी हूँ, और देखो यहाँ दर्शन करने वालों की अभी भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। और एक्चुअली वहाँ से एक माला मैं लेके आई थी जो मुझे पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं बाहर आके वो माला पहन ली। और मैं यहाँ अपने झाड़ू जैसे बालों के साथ थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली भीड़ की वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रही थी वहाँ पे। तो अब मैं जा रही थी पार्किंग एरिया, और देखो वहाँ पे क्या हो रहा था। और यहाँ लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि कोई थे जो अपने पुराने कपड़े इनको दे के गए थे, उसके लिए इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी, क्योंकि इनका भी लेने का मन था और उनका भी लेने का मन था, तो दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। तो आप लोग भी अपने चाहे तो पुराने कपड़े लाके इनको दे सकते हो, क्योंकि इन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो अब मैं मंदिर से बाहर निकल चुकी हूँ और यहाँ बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, और मैंने सोचा ऑफिस में आज सबको प्रसाद खिलाएंगे महावीर मंदिर का। और यहाँ महावीर मंदिर के जस्ट बगल में है बुद्ध स्मृति पार्क, तो यहाँ पे भी आप लोग आके घूम सकते हो। या कोई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से तुरंत उतरे हैं और उनकी 2-3 घंटे बाद ट्रेन है, तो वो लोग यहाँ आके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ज्यादातर कपल्स पाए जाते हैं, पर आप लोग भी आ सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे को फास्टिंग के बाद हम लोग शाम होने पे कुछ भी खा सकते हैं। तो मुझे लगी थी बहुत ही तेज भूख, और ऑफिस से निकलने के बाद मैं घर नहीं जाती हूँ, मैं पढ़ाने जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं खा रही हूँ बहुत सारा खाना। और ये जो मेरे फेस पे आपको ग्लो दिख रहा है वो पसीने की वजह से है, क्योंकि मुझे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और गर्मी से मुझे पसीना आ रहा था, और पसीने की वजह से मेरा फेस ग्लो कर रहा था। तो यहाँ पर खाया मैंने खूब सारा खाना, फिर जाके मेरे को मिली राहत, और इसके बाद जाना था मुझे पढ़ाने। तो यहाँ से खाना खाने के बाद मैं गई सीधा पढ़ाने के लिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी से मेरे वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। और घर बैठे मैंने आपको महावीर मंदिर के दर्शन करवाए हैं, तो इतना तो करना बनता है मेरे लिए। और एक्चुअली मैंने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, मुझसे बाद में खाया नहीं जा रहा था, तो लास्टली मैंने सबको करवा दिया पैक। हाँ, मैं जूठा खाना भी पैक करवा लेती हूँ क्योंकि मुझे फूड वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर कोई अपनी फालतू की टिप्पणी मत देना। और यहाँ का खाना ओके था, बहुत ही अच्छा नहीं था, पर लच्छा पराठा अच्छा था। तो अगर आप लोगों को जाके खाना हो तो आप लोग उमा सिनेमा हॉल के जस्ट ऑपोजिट जा सकते हो यहाँ का फूड ट्राई करने के लिए। और यहाँ चला गया था मेरे मुंह में मिर्ची, और मुझे हरी मिर्च बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वीडियो हो चुका है बहुत ही ज़्यादा लंबा और मैं बोल बोल के अब थक गई हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।